पंजाब केसरी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। अजमेर के अंदर दरगाह है या मंदिर, इस विवाद को एक बार फिर से यहां पर मुखरता से सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो नेता, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता। अजमेर का मामला, 800 साल पुरानी ये दरगाह, और न केवल मुस्लिम, हिंदू, तमाम जो धर्म के लोग वहां पर जाते हैं। विष्णु जी, 800 साल बाद अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या आपको लगा कि वहां पर मंदिर हो सकता है और इसके लिए अदालत के अंदर मामला ले जाना चाहिए? ऐसा है। मंदिर हो नहीं सकता। मंदिर ही था और मंदिर अभी भी मौजूद है। 800 सालों में मैं मान सकता हूँ हमारे पूर्वज कुछ कमजोर रहे होंगे कि वो आवाज नहीं उठा पाए। क्या क्या कारण रहा ये आपको भी पता है। राजस्थान की हिस्ट्री आप उठा के देखिए। क्या कारण रहा। हर राजा सिर्फ अपना राज बचाने की कोशिश कर रहा था। भगवान की किसको चिंता थी। जिन लोगों ने अपना राजपाट बचाने के लिए उनको जो काम नहीं करने चाहिए थे वो भी काम करें, तो भगवान की कौन परवाह कर रहा है। लेकिन हम महादेव के भक्त हैं। देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं। जो काम हमारे पूर्वज नहीं कर सके वो हम कर रहे हैं। कानून ने हमको राइट दिया है। कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन हम उन लोगों की तरह हम काम नहीं कर रहे हैं जिन लोगों ने फोर्सफुली धर्म परिवर्तन कराया, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा और वहां मस्जिदें खड़ी कर दी, मजारें खड़ी कर दी। लेकिन मैं यहाँ आपसे इतना ही कहना चाह रहा जी, हूँ कि देर आए और दुरुस्त आए। अभी भी कोई देर नहीं हो गई। जब भी जागो उसी समय सवेरा है। और हमने कोर्ट का रास्ता चुना है। कोई हिंसा का रास्ता नहीं चुना। जो लोग कानून में भरोसा नहीं करते हैं वो लोग हिंसा करते हैं। आप देख रहे हैं संभल में। कानून में भरोसा सबको करना चाहिए। यदि कुछ गलत हो रहा है तो ऊपरी अदालत में जाओ। हमारे साथ गलत हुआ। हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया। माननीय जिला जज अजमेर मनमोहन चंदेल साहब, उन्होंने सारी बातें हमारी सुनी। जो सवाल जवाब आज मीडिया कर रही है वो सारे सवाल जवाब हमसे हुए। आपने क्यों फाइल कर रहे हो, इतने समय बाद क्यों आए हो, क्या आपके पास साक्ष्य हैं, वो सब हमने माननीय अदालत को सौंपे। लेकिन जनता के और सामने आपका पक्ष तो आना चाहिए उस रूप में कि कौन सी ऐसी दलीलें आपने दी हैं। आपको क्यों लगता है कि 800 साल के बाद में अब इसके ऊपर पड़ताल होनी चाहिए? कौन से ऐसे एविडेंस आपने कोर्ट में रखे हैं? ऐसा है, हमने एविडेंस में सबसे बड़ा चीज, जो कि एविडेंस तो अभी भी मौजूद है। यदि सर्वे होगा तो वहां साफ दिखेगा। लेकिन सर्वे हो किस ग्राउंड पे, इसलिए हमने राजस्थान के एक जाने माने और चर्चित रहे व्यक्ति हर्ष विलास शारदा, जिनके नाम से कोई अछूता नहीं होगा उनके पर्चे से। अजमेर में उनके नाम से सड़क है। उन्होंने 1900 1910 में या 1911 में एक बुक लिखी है। उस बुक में विस्तार से राजस्थान के बारे में बताया गया है। उसमें एक चैप्टर अजमेर दरगाह का भी है। अजमेर दरगाह उन्होंने बताया है कि वो यानी भगवान का मंदिर और जैन मंदिर तोड़कर अजमेर ख्वाजा का जो ऊपर का हिस्सा है, गुम्बद जिसे कहते हैं, वो हिंदू टूटे हुए मंदिरों के मलबे से बना है। यदि जांच होगी तो वो सारे चीजें सामने आएंगी। बुलंद दरवाजा आप देखिए, हिंदू नक्काशी, हिंदू कढ़ाई, हिंदू कलाकृति, विष्णु जी, जो जब थी आप ये हिंदू कहते हैं सभ्यता। हिंदू हिंदू कलाकृति, हिंदू शैली, उनको बनाने वाले कारीगर और ये भी तो हिंदू होंगे, ये भी तो हो सकता है। शैली होना इसका मतलब ये थोड़ी कि मंदिर ही होगा या वहां पे धर्मस्थान ही होगा दूसरा। ऐसा है, कारीगर हिंदू हो सकते हैं, मानता हूँ। और फोर्सफुली तरीके से जब हिंदुओं का शोषण हुआ तो जो कारीगर रहे उनका भी शोषण करा के काम कराया। लेकिन इस्लामिक एक पद्धति होती है। ये सऊदी अरब में तो ये हिंदी हिंदू संस्कृति नहीं चलती ना। लेकिन यहाँ चल रही है। अफगानिस्तान में हिंदू संस्कृति चलती है, ईरान इराक में हिंदू संस्कृति चलती है, नहीं चलती ना यहाँ अरे पे। सर, तो मुस्लिम यहाँ हिंदुस्तान में कौन से जो अरब की वेशभूषा है उसको अपनाते हुए यहाँ रहते हैं? हर जगह की वेशभूषा और जो बुर्खा, रीति रिवाज है बुर्खा और वो क्या जो है है। वो तो अलग हो आप, सकती है। ऐसा है, जो बुर्खा पहनना यहाँ की संस्कृति है क्या। मुझे बताए, बुर्खा पहनना यहाँ की संस्कृति है? नहीं है। ऊंचे पजामे पहनना यहाँ की संस्कृति है? टोपी लगाना यहाँ की संस्कृति है क्या? यहाँ जरूरत है क्या उसकी?
नहीं है, जहां जरूरत है वहां होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, ठीक है। आपने अपनी सुविधाएं के अनुसार किया, ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी आस्था है, आप मानो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जो मंदिर हमारे तोड़कर आपने बनाए हैं, मथुरा और काशी आप देखिए, काशी का सर्वे हुआ, सामने आ गया कि भगवान का कितना अपमान करके उन्होंने वजू खाने में डाल रखा था, देखा ना आपने। और उसके बाद संभल मस्जिद का भी अभी हो रहा है सर्वे, और जल्द ही मथुरा का ईदगाह का भी सर्वे होगा, आदेश तो हुए हैं उसमें, उसमें भी सर्वे होगा। तो मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आप उसका जवाब देना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अजमेर दरगाह का जो निर्माण है और संस्थापक है वो कौन है? अजमेर दरगाह पहली बार किसने बनाई, बताइए सर। देखिए, वहां तो मान्यता जो साफ तौर पर यह है कि ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती की वो दरगाह है, 800 साल पहले की ये पूरी इमारत है। अरे बनाई और किसने वहां पर है, हजारों साल। किसने है मुझे तो बता दो, बनाई किसने है, किसी का नाम तो होगा बनाने वाले का। आप बताइए ना, आपके पास आप क्या मुझे, तथ्य है? मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं। नहीं, किसने ख्वाजा बनाई है साहब आप कहाँ, बताइए ना, किसने ख्वाजा बनाई साहब है? कब आए थे? ख्वाजा साहब भारत में कब आए थे? 800 साल पहले आए थे ना। 1100 कुछ ईस्वी में मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी आक्रमणकारी, हम इसे आक्रमणकारी बोलेंगे। उसने हमारे राजाओं से लड़ाई लड़ी, यहाँ भारत को लूटा, लूट के भाग गया। लेकिन उसी समय ये चिश्ती साहब भी आए थे, उन्हीं के साथ आए हैं चिश्ती साहब, उनके इस्लामिक सलाहकार के रूप में। और उनके जो सिपे सालार और ख्वाजा साहब के जो चेले थे, उनके चेले के कारनामे पता है क्या आपको? नहीं, उनके विष्णु चेलों जी, ने, मैं बता विष्णु रहा जी, हूं हम आपको। तो अभी इस चर्चा को उसी रूप में रखेंगे कि दरगाह को लेकर आपके संशय क्या हैं और आपने क्या सवाल उठाए हैं। इसमें बड़ा मैं सवाल महत्वपूर्ण पे जा रहा हूँ, मुद्दा मैं यह सवाल है पे कि जा रहा हूँ, जो सिर्फ एक सवाल, एक जो बात बोल रहा दलीलें दी हूँ। जा रही है, विष्णु जी सुनिए ना, सवाल हाँ। सुनिए। दलीलें दी जा रही है कि देश के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो लागू है। ऐसे में ये बार बार इन चीजों को उठाए जाने का जो पूरा जतन होता है, उसके पीछे दरअसल मंशा क्या है? ये एक सवाल उठते हैं, आपकी इस पहल के ऊपर ये सवाल मंशा उठ रहे ये हैं। है, मंशा ये है कि हमें हमारे मंदिर वापस चाहिए। आपने यदि हमारे साथ कुछ गलत किया पूर्व में, तो हम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाए क्या? बताइए आप, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हमारा अधिकार है। हम कोर्ट जाएंगे, हमें कोर्ट जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो सरवर लेकिन सृष्टि हैं आपको उनका हिंसा, बयान हमने दिखाया है, और वहां के जो खादिम हैं, जो मुस्लिम तबका, वो कह रहे हैं कि लगातार इस तरह के अजमेर दरगाह नहीं, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसको लेकर सवाल, लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का स्टंट है, ढाई इसके दिन का, अलावा कुछ नहीं। अरे सर, ढाई ढाई दिन के झोपड़े का तो सर्वे हो चुका है ना। 2.5 दिन के झोपड़े में बोर्ड लगा हुआ है आर्कोलॉजी सर्वे का, कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये तोड़कर 2.5 दिन में झोपड़ा बना दी, 2.5 दिन की मस्जिद बना दी, पता है आपको? और जिसने 2.5 दिन की मस्जिद बनाई है ना, खिलजी ने, उसने ही अजमेर दरगाह बनाई है, उसने ही शिव मंदिर तोड़ा है हमारा, और अजमेर दरगाह का निर्माण किया है। सवाल क्यों नहीं उठेंगे? नहीं, जब आप तोड़ा ये है तो सवाल तो गारंटेड उठेंगे कैसे ही कह ना। सकते हैं वो शिव मंदिर ही था? क्या आपने अपनी कोई रिसर्च रखी है सर्वे कोर्ट करा में? लो, आपने कौन सी दलील अरे रखी है? हम सर्वे तो ये करा लो जानना चाह साहब, रहे हैं। सर्वे करा लो ना, क्या डर है? सर्वे कराने में कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर है क्या? कोर्ट कमिश्नर एक जाएगा, वहां फोटोग्राफी करेगा और सामने आ जाएगा तथ्य। आप सर्वे से क्यों डरते हो भाई? जब आप चोर नहीं हो तो, चोर नहीं हो तो कार्रवाई से क्यों डरते हो? आपके पूर्वजों ने जब कुछ किया ही नहीं है, मंदिर तोड़े ही नहीं है, तो क्यों डरते हो भाई? वो डर है क्या? यदि आपको कुछ लगता है कि आपकी मस्जिद तोड़ के कहीं पे एक मंदिर बनाया गया है, तो आप मेरे साथ आइए, मैं खुद सर्वे करा देता हूँ। कि आप साबित कर देना, आप कोर्ट में केस फाइल करो, हिंदू सेना आपके साथ जाएगी उस मस्जिद का सर्वे कराने, उस मंदिर का सर्वे कराने, बताना। यदि पूर्व में आपकी मस्जिद रही हो तो आपकी मस्जिद वापस दे देंगे, चलो। आप बताइए, एक मस्जिद बताइए जो तोड़कर वहां पे मंदिर खड़ा है, बताओ मुझे।